हेलो दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क की वर्चुअल विजिट करवाएंगे। ये इतना खूबसूरत मुल्क है कि अगर लोग इसको देख ले तो स्विट्जरलैंड को भूल जाएं। इसे खूबसूरत परियों के साथ साथ जादूगरनियों का देश कहा जाता है। यहाँ की जादूगर लड़कियाँ अपनी कंट्री के प्रेसिडेंट पर भी जादू करने से नहीं कतराती। यहाँ की लड़कियाँ 16 साल में ही माएँ बन जाती हैं। मशहूर खूंखार कैरेक्टर ड्रैकुला का असल किला यहाँ मौजूद है। यहाँ एक ऐसा जंगल पाया जाता है जहाँ जाने वाला फिर कभी लौट कर नहीं आता। यहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत ड्राइव रोड मौजूद है। यहाँ हर साल पिलो फाइट का फेस्टिवल मनाया जाता है। पाकिस्तानियों के लिए यहाँ कौन कौन से रोजगार के मौके हैं और यहाँ के वर्क वीजे के बारे में मुकम्मल मालूमात इसी वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं यूरोप के जनूब मशरकी मुल्क रोमानिया की। दोस्तों, अगर वीडियो दिलचस्प लगे तो इसे लाइक करके आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रोमानिया एक लैटिन वर्ड है जिसके मतलब रोमन है, यानी रोम के लोग। ये एक कबीला हुआ करता था जो कि बल्गन और यूनान के इलाके में आके आबाद हुआ और यूनानियों को शिकस्त देकर यहाँ अपनी हुकूमत बनाई। ये 5 सदियों से ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा भी रहे हैं। यहाँ के लोगों ने यूरोप के दीगर कंट्रीज के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की और 1887 में आजादी का ऐलान किया। रोमानिया की आबादी टोटल 20 मिलियन से जायद है और इसकी सरहदें हंगरी, सर्बिया, बल्गारिया, यूक्रेन और मालदोवा से मिलती हैं। इस खूबसूरत मुल्क का दारुलहुकूमत बुखारेस्ट है, जबकि यहाँ के लोग रोमानियन जुबान बोलते हैं, इसको रोमांस का लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये जुबान इटालियन लैंग्वेज से बहुत मिलती जुलती है। दोस्तों, अगर आप भी इस परियों के देश में जाना चाहते हैं तो आपको साथ में रोमानियन डिक्शनरी भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि रोमानिया के लोग इंग्लिश जुबान नहीं बोलते। यहाँ पर साइन बोर्ड्स, रोड्स और होटल्स का नाम इनकी अपनी ही जुबान में लिखे हुए नजर आते हैं। रोमानिया तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क और ये एक अहम मुआशी ताकत भी है। रोमानिया की जीडीपी की बात की जाए तो सालाना जीडीपी 300.7 बिलियन डॉलर है। रोमानिया की करेंसी रोमानियन लियो है। साल 2024 के हिसाब से एक रोमानियन लियो 60 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। रोमानिया की इकोनॉमी का ज्यादातर इन्हिसार टूरिज्म और वाइन की एक्सपोर्ट पर है। इस मुल्क में शराब पीना एक आम बात है और ये वाइन प्रोड्यूस करने में दुनिया का टॉप मुल्क है। यहाँ की औरतें मर्दों के मुकाबले में सबसे ज्यादा पीती हैं, रात भर पार्टियों और नाइट क्लब्स में गुजारती हैं। रोमानिया में 87% लोग कल्चरल ऑर्थोडॉक्स ईसाई मजहब के हैं और सिर्फ 1% मुसलमान हैं। रोमानिया में 20,000 से ज्यादा चर्च है। रोमानिया में दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी की चर्च मौजूद है जो सम्पेंट्सा में वाक़या है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपने बहुत सी फिल्मों और नावलों में खौफनाक व खूनखार किरदार ड्रैकुला को देखा होगा। इस ड्रैकुला का किला ब्रान रोमानिया में वाक़या है, जो रोमानिया का एक मशहूर सियाहती मकाम है। असल में ड्रैकुला का कैरेक्टर व्लाद III को कहा जाता है, जो एक जालिम और खूनखार हुक्मरान था और वो अपने दुश्मनों को जिंदा जलाने की सजा देने के लिए मशहूर था। ताहम इसे रोमानिया के एक कौमी हीरो के तौर पर भी याद किया जाता है, जिसने अपने मुल्क को उस्मानियों से बचाया। रोमानिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ की लड़कियां इंतहाई हसीन होती हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये शहजादियों का मुल्क है और इनकी इन्हीं खूबसूरती की वजह से इनको क्वींस ऑफ रोमानिया भी कहा जाता है। लड़कियां 16 साल में ही इंडिपेंडेंट हो जाती है और अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन लेती है, जिसका मतलब ये है कि इंतहाई कम उम्री में ही माँ बन जाती है और अपनी तालीम को अधूरा छोड़ जाती है। दोस्तों, इन परियों के साथ साथ रोमानिया को जादूगरनियों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काला जादू करना और करवाना बहुत आम सी बात है और ये सदियों से होता आ रहा है। और यहाँ की तेज तरीन इंटरनेट की बदौलत यहाँ के मजिशियन दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पर 4,000 से ज्यादा फीमेल मजिशियंस हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए खूब दुनिया भर से पैसे कमाती है। और इन मजिशियंस का कहना है कि यूरोप की औरतें ज्यादातर सच्चे प्यार के लिए इनसे राब्ता करती हैं, जबकि एशियाई औरतें ज्यादातर अपने शौहरों को काबू करने के लिए इनसे राब्ता करती हैं। ब्लैक मैजिक करने वाली इन मजिशियन औरतों की अर्निंग की वजह से रोमानिया की गवर्नमेंट ने साल 2015 में इन पर 16% टैक्स लगा दिया था। ये चीज इन जादूगरनियों को जरा भी पसंद नहीं आई और ऐसा कहा जाता है कि इसका बदला लेने के लिए उन्होंने अपने मुल्क के प्रेसिडेंट पर भी जादू कर लिया था, पर इसके बावजूद ये टैक्स उन पर आज भी लागू है। मुल्क का होया बाशियो फॉरेस्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा आसिफ ज़दा जंगल है। इसे रोमानिया का बरमुदा ट्रायंगल कहा जाता है। ये जंगल 617 एकड़ जमीन पर मौजूद है। इस जंगल के मुतालिक बहुत सी कहानियां और रवायत जुड़ी हुई हैं। कहते हैं जो शख्स भी इस जंगल में एक बार गया
वो जिंदा वापस कभी नहीं आया। अगर बिलफर्ज कोई जिंदा बचकर आ भी गया तो इसे शदीद बीमारियों में मुब्तला देखा गया है। इस जंगल के दरख्त भी अजीब व गरीब तरीके से उगे हुए हैं। 1970 में यहाँ खलाई मखलूक के देखे जाने की इतलात भी मिली है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोमानिया और मिडल अफ्रीका का मुल्क चाड रिपब्लिक का झंडा एक जैसा है। दोनों मुल्कों के झंडे एक ही रंग और एक ही डिजाइन में बनाए गए हैं। अगर आपको पेरिस जाने का शौक हो मगर बजट इजाजत न दे तो रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट का विजिट करे। इसे रोमानिया का पेरिस भी कहा जाता है। दरियाए डीनियो के किनारे सरसब्ज वादी दुनिया की तारीखी जगह है। ये यूरोप की दूसरी बड़ी सरसब्ज वादी कहलाती है। रोमानिया में दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का किला है जो बालिया में वाक़िया है। ये किला हर साल दिसंबर में बनाया जाता है और फरवरी में पिघल जाता है क्योंकि ये बर्फ से बना हुआ होता है। किले में मुख्तलिफ किस्म के ढांचे होते हैं जिनमें एक किला, एक चर्च, एक होटल और एक रेस्टोरेंट शामिल है। रोमानिया में मौजूद ट्रांसफागारासन हाईवे अपने मुनफरिद और पेचीदा ड्राइविंग के हवाले से दुनिया की एक खूबसूरत तरीन रोड है। इसकी एक मुनफरिद खुसूसियत ये है कि ये रोमानिया की बुलंद तरीन पक्की हुई सड़क है जो सतह समंदर से 2134 मीटर की बुलंदी पर वाक़िया है। रोमानिया की फेमस बिल्डिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। इस बिल्डिंग को दुनिया की हेवीएस्ट बिल्डिंग कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया भर की तरह रोमानिया में भी मुख्तलिफ किस्म के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जो बहुत ही मुख्तलिफ है। यहाँ हर साल अप्रैल के फर्स्ट वीक में वर्ल्ड पिलो फाइट डे मनाया जाता है और फेस्टिवल में हर तरह के लोग तकिया के साथ एक दूसरे को निशाना बनाते हैं जिसका मकसद ये जाहिर करना होता है कि रिलेशन को खराब करने के बजाय एक दूसरे के एहसासात और जज्बात को समझना चाहिए। दोस्तों, रोमानिया के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग रेंट पर नहीं रहते बल्कि यहाँ के 97% लोग अपनी जाती घरों में रहते हैं और बकाया 3% वो लोग हैं जो यहाँ रोजगार के सिलसिले में बाहर से आए हुए हैं और यहाँ किराए के मकान में रहते हैं। और अगर किसी के पास मकान नहीं है तो यहाँ की मकामी हाउसिंग कंपनी इसको मकान लेकर दे देती है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुल्क रोमानिया ने तारीख भर में कई अहम इजादात की हैं। 1909 में रोमानिया के इंजीनियर हेनरी क्वाइंदा ने दुनिया का पहला जेट इंजन इजाद किया। रोमानिया के मौजिद बोलियो लियोंदा ने दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। इसके अलावा कंप्यूटर का CD-ROM भी रोमानियन इजाद में शामिल है। इन्हीं मारिया पोलोहार, एक रोमानियन निजात साइंसदान ने 1921 में इंसुलिन को अलग करने और इसे डायबिटिक के इलाज के तौर पर इस्तेमाल करने में अहम किरदार अदा किया है। रोमानिया में दुनिया की तेज तरीन 5G इंटरनेट सर्विस काम कर रही है जो कि अभी तक कई दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों के पास मौजूद नहीं है, जो रोमानिया की जिद्दत और तेज रफ्तार तरक्की की जिंदा मिसाल है। एशियन कंट्रीज के लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं जो यहाँ रोजगार के सिलसिले में पाए जाते हैं। रोमानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी छोटी मगर बहुत फाल कम्युनिटी है। यहाँ पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके बहुत हैं जिनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और मुख्तलिफ कंपनियों में पैकिंग का काम शामिल है। यहाँ काम करने के लिए आपको वर्क वीजा की जरूरत होगी। अगर आप रोमानिया में काम करने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको वर्क वीजे के लिए दरख्वास्त देने से पहले आपको मालूमात हासिल करना होंगे। ये याद रखें कि वर्क परमिट हासिल करने के 60 दिनों के अंदर वीजे की दरख्वास्त जमा करानी होगी। रोमानिया में पाकिस्तानी सफारखाना बुखारेस्ट में वाक़िया है। जी तो दोस्तों, अगर खूबसूरत रोमानिया की ये मुख्तसर दास्तान आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आपके खुलूस और मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।